उज्जैन के देवास गेट बस स्टैंड पर रतलाम स्थित अपने घर से इंदौर के लिए आनंदेश्वरी बस से निकले दंपत्ति ने बस चालक और कंडक्टर पर आरोप लगाया कि उनका 5 लाख रुपए की ज्वेलरी से भरा बैग चोरी कर लिया गया, जिस पर पुलिस ने कंडक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें बैग ले जाते हुए एक व्यक्ति नजर आ रहा है। उज्जैन देवास गेट थाने से 50 मीटर की दूरी पर रतलाम निवासी आशीष पोरवाल पत्नी प्रज्ञा पोरवाल के साथ इंदौर शादी में जाने के लिए देवास गेट बस स्टैंड पहुंचे। आनंदेश्वरी बस में सवार होने से पहले आशीष ने कंडक्टर से 2 सूटकेस डिक्की में रखवाए। घटना की जानकारी जब लगी तब यात्री दोपहर में मरी माता चौराहे पर उतरे और एक सूटकेस मिला, लेकिन बैग में सोने का हार, चेन, टॉप्स, चांदी के पायजब, कीमती साड़ी व नकदी सहित करीब 5 लाख का सामान था, वह गायब था। इस पर आशीष पोरवाल उसी बस से वापस उज्जैन के देवास गेट बस स्टैंड आया और सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो एक युवक बैग उतारता नजर आया। कल देवास गेट थाने में एक रिपोर्ट हुई थी जिसमें यात्रीगणों का एक बैग चोरी हुआ था, जिसमें उनके कुछ ऑर्नामेंट और कुछ कैश पैसे रखे गए थे, जिसके संबंध में थाना देवास गेट में एफआईआर कर ली गई है। और प्रथम दृष्टया कंडक्टर, क्लीनर और आजू बाजू जो दूसरी अन्य बसें खड़ी थी उनके स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। उस संबंध में सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं, उसमें कुछ लिंक मिलने की संभावना है, उस संबंध में भी जाँच की जा रही है। बलाई समाज के दूल्हे को घोड़ी से उतारकर जान से मारने की धमकी दिए जाने के विरोध में अजाक्स जिलाध्यक्ष डॉक्टर रतनलाल परमार के नेतृत्व में अखिल भारतीय गुजराती बलाई युवा संघ एवं अजाक्स द्वारा आईजी एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि दोषियों पर कार्यवाही की जाए। एडिशनल एसपी पार्वती कनिष्क सोलंकी को दिए गए ज्ञापन में अखिल भारतीय गुजराती बलाई युवा संघ के जिलाध्यक्ष कुलदीप राज परमार ने बताया कि बाबूलाल पिता मोहनलाल जाति बलाई निवासी गोयला बुजुर्ग के भाई जीवन सिंह की लड़की की शादी में बारात ग्राम भोनोली आई थी। जुलूस में अर्जुन, शंकर और श्यामा चौधरी आए और तीनों ने जुलूस रोका और दूल्हे को घोड़ी से उतारकर मां बहन की गालियां दी। दूल्हे को घोड़ी से उतारा तथा बाबूलाल के साथ मारपीट की। बीच बचाव करने आए विजय, पिता कालूराम, शुभम, पिता सुरेश को भी गाली गलौज दी तथा जान से मारने की धमकी दी। इसमें आरोपियों ने हमारे साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी और बारात नहीं निकालने पर भी रोक लगाई और हम उनके घर के सामने से निकले तो दूल्हे को नीचे उतार कर निकले और वहाँ से डीजे भी हम लोगों ने बंद कर दिया था। उसके बाद वापस आगे जाके चालू किया था। जो गोयला की घटना, उसमें संबंधित को बहुत दबाव सहने पड़ रहे हैं। उसको ये धमकी दी जा रही है कि तेरे खेत की पाइपलाइन उखाड़ के फेंक देंगे, तेरे को खेत से निकलने नहीं देंगे, साले बलाइटे, इस तरह से उसको डराया धमका जा रहा है। तो ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से समाजजनों ने बाबूलाल तथा उसके परिवार की सुरक्षा करने तथा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। अजाक्स डॉक्टर रतनलाल परमार ने बताया कि प्रदेश में आए दिन दलित बहुजन समाज पर ऊंची जाति के लोगों द्वारा मनमाने तरीके से अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। कभी मंदिरों से अपमानित कर भगाया जा रहा है, कभी बारात रोक कर दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतारा जा रहा है। विगत दिनों घटिया तहसील अंतर्गत ग्राम गोयला बुजुर्ग में भी गुजराती बलाई समाज की बारात को चौधरी समाज के लोगों द्वारा रोका गया तथा अभद्रता एवं मारपीट कर सामाजिक समरसता को भंग करने का काम किया। दोनों घटनाओं से समाज में रोष एवं तनाव का वातावरण व्याप्त है। दोबारा ऐसी घटना हुई तो बलाई समाज अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए स्वयं आगे आएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन व प्रशासन की होगी। अखिल भारतीय गुजराती बलाई युवा संघ ने मांग की कि आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए तथा पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जाए। साथ ही अजाक्स ने चेतावनी दी कि यदि न्याय नहीं मिला और लगातार घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई तो अजाक्स आंदोलन करने को मजबूर होगा।
उज्जैन के महतपुर तहसील में कन्या विद्यालय व चिकित्सालय मार्ग से शराब की दुकान हटाने को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। यहां पर शराबियों के हुड़दंग से परेशान महिलाओं ने उमा भारती को जगोटी आकर छात्राओं की समस्या दूर करने की मांग की। इधर उज्जैन कलेक्टर की जन सुनवाई में भी ग्रामीणों ने समस्याओं के समाधान के लिए गुहार लगाई है। यहाँ हम आपको बता दें, महतपुर एसडीएम और एसडीओपी को भी इन समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। उज्जैन जिले की महतपुर तहसील के ग्राम जगोटी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मार्ग पर स्थित शराब दुकान को हटाने को लेकर लामबंद हुई महिलाओं व ग्रामीणों ने मंगलवार दोपहर को दुकान के सामने प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर के नाम रागभी थाना के जगोटी बिल्ड प्रभारी एल.सी. शर्मा को ज्ञापन देकर मुख्य मार्ग पर स्थित शराब की दुकान को हटाने की मांग की। इधर रहवासियों का कहना है कि शासकीय शराब की दुकान के ठीक पास से ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व 100 मीटर दूर पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बड़ी संख्या में छात्राओं व महिलाओं की आवाजाही लगातार जारी रहती है। ऐसे में यहाँ पर शराब पीकर शराबी गाली गलौज करने से लेकर विवाद की स्थिति बनती रहती है। हालात इतने गंभीर हैं कि स्कूल छात्राओं को मार्ग बदलकर मुख्य परीक्षा देने जाना पड़ रहा है। ग्रामीण नारायण चौधरी, श्याम भाई, दीपक बम्बीवाल ने बताया कि शराबियों के आए दिन उत्पात मचाने से रहवासियों को भी काफी परेशानी उठाना पड़ रही है। रात्रि में शराबियों द्वारा गाली गलौज व पत्थर फेंकने से महिलाएं अधिक परेशान हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन के बाद प्रशासन को चेतावनी के साथ ज्ञापन सौंपा गया। आपकी क्या मांग है? सर, हमारी मांग ये है कि ठेका जो दारू का है ये गांव बाहर होना चाहिए। वो यहाँ बहुत ज्यादा परेशानी आती है। ये आम रास्ता है, स्कूल का रास्ता है और अस्पताल भी इधर है। भाई बहनें जाती है, वो दिक्कत आती है। लोग दारू पी के नंगे पड़े रहते हैं, अनशन गाली गलौज करते हैं। हम लोगों को बहुत दिक्कत है और कभी दुर्घटना हो सकती है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पर कभी कभी एक्चुअली ऐसा रहता है कि रोड जाम हो जाता है। स्थानीय प्रशासन व पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली के जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान नहीं है। दरअसल प्रतिबंध के बावजूद प्रदेश में किसान खेत की नरवाई में आग लगा रहे हैं। 2 दिन पहले कानीपुरा वैश्य टेकरी के आसपास खेतों में नरवाई जलाई गई। नरवाई की आग प्राचीन बौद्ध स्तूप तक पहुंच गई। बताया जाता है आग से अंतर्राष्ट्रीय स्मारक को नुकसान पहुंच रहा है। स्थानीय प्रशासन व पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली के जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान नहीं है। इतिहासकार बताते हैं कि अशोक मौर्य अपने शासनकाल में उज्जैन से लेकर अरब सागर तक करीब 84,000 बौद्ध स्तूप का निर्माण किया था। इसमें कानीपुरा स्थित बौद्ध स्तूप सबसे प्राचीन व बड़ा है। करीब 100 फीट ऊंचाई तथा 350 फीट व्यास के स्तूप में भीतर मोटी मोटी ईंट तथा लकड़ी के पॉट लगे हुए हैं। इसमें आसंदी व चंबर भी रखे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली द्वारा बौद्ध स्तूप का संरक्षण किया जा रहा है। विभाग ने यहां एक गार्ड भी नियुक्त कर रखा है। बावजूद इसके अंतर्राष्ट्रीय स्मारक की अनदेखी हो रही है। बताया जाता है आसपास के किसान प्रतिवर्ष फसल बोने के लिए जमीन की जुताई करते हैं। इससे टेकरी के व्यास को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। गेहूं की फसल के बाद किसान नरवाई जला देते हैं। इससे स्तूप की टेकरी तक आग पहुंचती है। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की रिपोर्ट। उज्जैन के त्रिवेणी क्षेत्र में नदी का दूषित पानी क्षिप्रा नदी में मिलने से रोकने के लिए प्रशासन के आदेश पर जल संसाधन विभाग द्वारा अब फिर से मिट्टी का अस्थायी डैम निर्माण शुरू कर दिया गया है। दरअसल शनिचरी अमावस्या पर्व पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में क्षिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट सहित अन्य घाटों पर स्नान के लिए पहुंचेंगे।
इसके साथ पंचकोशी यात्रा के श्रद्धालु भी क्षिप्रा नदी में स्नान करेंगे। यहाँ क्षिप्रा नदी में स्नान को ध्यान में रखते हुए नर्मदा नदी का पानी क्षिप्रा नदी में छोड़ दिया गया है। वहीं दूसरी ओर खान नदी का गंदा पानी भी क्षिप्रा नदी में मिल रहा है। जब भी पर्व स्नान होता है तो खान नदी पर डैम बना दिया जाता है। यहाँ बता दें कि इंदौर से निकलने वाले उद्योगों के गंदे पानी व नालों का पानी उज्जैन की क्षिप्रा नदी में मिलता है।